द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भले ही 5 राज्यों में जो असेंबली के चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट आ रहे हों, आने वाले हों, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, बहुत ही करारा झटका लगा है। जी हाँ, कर्नाटका में जो निकाय चुनाव हुआ था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और 10 सीट में से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 7 सीटें वहां पर कांग्रेस ने जीती हैं। ये साफ हो गया है कि जनता किस तरह से गुस्से में है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मन बनाई हुई है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर उनकी जीत होगी, वो जश्न की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले उनको बहुत बड़ी चेतावनी मिल चुकी है। उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है, एकदम जिसको हम कहते हैं करारा झटका। ये करारा झटका है कि कर्नाटक के निकाय चुनाव में 10 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। जी हाँ, कर्नाटका के कांग्रेस ने कहा है कि इनका जो कुशासन है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने को वहाँ की जनता ने सबक सिखाया है और कांग्रेस को जो मौका दिया है वो उनकी सेवा करेंगे और उनके लिए काम करके वहाँ की जनता में जगह बनाएंगे। साथियों, कई जगह पर यह खबर है और आपको बता दें कि कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर है। वैसे देश में तो खुशी की लहर नहीं है, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को का बेड़ा गर्क किया है, उससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस को इस बात की खुशी है, या जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है उन लोगों को इस बात की खुशी है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है, और कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि उन्हें सेवा करने का मौका मिला है। वो बिल्कुल सामने आकर ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि और वैसे उनको काम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जनता ने उन्हें सज़ा दी थी, उन्हें हर जगह से सत्ता से बाहर करके उन्हें सज़ा दी थी। लेकिन अब जनता उसी की सज़ा भुगत रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था। अब देखिए, पाँच राज्यों का जो आना है, जो रिज़ल्ट आना है, जो उनकी गिनती होनी है, जो मतगणना होनी है, उससे पहले ही जनता ने एक तरह से दिखा दिया है, कि इशारा कर दिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये कई जगहों पे ये खबरें छपी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले नवभारत टाइम्स का थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं कि कर्नाटका म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट 2021, कर्नाटक में खेला होवे, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने जनता को धन्यवाद किया है। कांग्रेस की जीत पर DK शिव कुमार ने ट्वीट किया, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सज़ा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। साथियों, तो देखा आपने, ये एक बहुत ही बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं असेंबली के, उनका रिजल्ट आने से पहले एक तरह से संकेत मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। साथियों, तो देखा आपने, जी हाँ, 5 राज्यों में जो असेंबली चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका में एक बहुत ही करारा झटका मिला है और पूरी तरह से उनका सब सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस के लिए कांग्रेस जीती है, उसके लिए खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने जश्न ना मनाने के लिए कहा है। और क्यों नहीं कहा है वो हम आपको थोड़ा सा पढ़कर सुना देते हैं कि शिव कुमार की अपील, जीत का जश्न ना मनाए। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने ट्वीट में लिखा, यह जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं है, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न ना मनाएं। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के इस दौर में अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे रहें। जी हाँ, लगातार कांग्रेस का प्रयास रहा है कि वो जनता की सेवा करें। और ये जो कोरोना काल में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है, उसमें उसका गोदी मीडिया ने भरपूर साथ दिया। गोदी मीडिया ने कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस बहुत ही मजबूती से खड़ी रही, बहुत ही मजबूती से मजबूत विपक्ष बनकर सवाल पर सवाल दागती रही भारतीय जनता पार्टी पर। यहाँ भी जीत हासिल हुई है।
तब भी कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, ये खुशी का मौका हमारे लिए हो सकता है, लेकिन हम जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि देश में हाहाकार मचा हुआ है, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। साथियों, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को छापा है और उन्होंने भी यही बात मानी है, ये कबूल किया है। आमतौर पर गोदी मीडिया कबूल नहीं करती, लेकिन उन्होंने ये कबूल किया और कबूल करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जब 10 में से 7 सीट कांग्रेस को मिले और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिले तो फिर ये बड़ी हार है ही। ये इसी को कहते हैं सुपड़ा साफ होना और इसी को कहते हैं तगड़ा झटका लगना। उन्होंने भी यही लिखा है कि कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, निकाय चुनाव में 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। इन नतीजों से पहले बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में 10 सीटों पर हुए नगर निकाय चुनाव में से कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज कर बीजेपी को करारा झटका दिया है। इन चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। जी हाँ, तो यानी कि हर तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं और हर कोई ये मान रहा है, जहाँ पर भी ये खबर छपी है वो ये मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और ये झटका आप सोचिए कि उस समय में लगा है जब 5 राज्यों के असेंबली चुनाव का रिजल्ट आना है। साथियों, ये जो 5 राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं उनके भी अगर एग्जिट पोल को देखें तो बहुत ही बड़ी लड़ाई मानी जाती है बंगाल की लड़ाई। जी हाँ, बंगाल की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को समझ लीजिए कि मौत के मुंह में झोंक दिया। इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की गई, इतने सारे रैली हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बंगाल गए, बंगाल के लोग इधर वहाँ से प्रचार करके वापस आए, कोरोना लेकर गए, कोरोना लेकर आए। एक तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ था, रोज़ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कोरोना के संक्रमित आ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बंगाल का चुनाव जीतने में लगे हुए थे। वहाँ के भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी ये दर्शा रहे हैं, हालांकि कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सीट आ सकती है। एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है और अगर ऐसा सच हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में जनता पक चुकी है, जनता थक चुकी है। जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अब हम थोड़ा सा एग्जिट पोल का छोटा सा आपको ये दे देते हैं कि किस तरह से लिखा है लोगों ने, किस तरह से अखबारों में ये खबर आई है। साथियों, अमर उजाला ने जो लिखा है एग्जिट पोल की जो खबर बताई है वो ये बताई है कि एग्जिट पोल में तृणमूल की सत्ता बरकरार पर सीटें घटेंगी, केवल एक पोल में भाजपा को बढ़त। अगर ऐसा होता है, ये बात हकीकत है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत साम दाम दंड भेद, घोटाले, ईवीएम, लड़ाई, मारपीट और अरबों खरबों रुपए जिस तरह से उन्होंने लुटाए हैं, तो फिर ये बात तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस की सीट घटेगी। लेकिन ममता बनर्जी अगर उसके बावजूद भी जीतती हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये कहीं ना कहीं संदेश है इस देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस व उसकी मुखिया ममता बनर्जी का परचम लहरा सकता है। गुरुवार को 8वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल की माने तो बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार बनती नजर आ रही है। भाजपा भी राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। कुछ चैनलों के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में कांटे की टक्कर है। अंतिम फैसला 2 मई को आने वाले नतीजों से ही साबित होगा कि कौन जीतता है। लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं तृणमूल का फिर पलड़ा भारी है। हाँ, उनकी सीटें घटेंगी, भारतीय जनता पार्टी के सीटें बढ़ेंगी, इनके जो वोट की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेंगे, मगर जीत ममता बनर्जी की मानी जा रही है। एग्जिट पोल ये दर्शा रहा है। साथियों, 5 राज्यों के असेंबली के रिजल्ट आने से पहले ये जो झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, ये कहीं ना कहीं राहत दे रहा है देश के उन लोगों को जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहे देश में, जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को चलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई इस देश का बहुत ही नुकसान किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।